गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए दिन में। आज है 8 तारीख और एक छोटा सा सेशन हम लोग करने जा रहे हैं शांति निकेतन में, यहाँ बेंगलोर में। नागपाल जी ने उसको ऑर्गेनाइज़ कराया है, तो अभी फटाफट चलते हैं, उनसे मिल के आते हैं और देखते हैं सेशन में कौन कौन आया है। दोस्तों, बहुत सालों बाद मैं बाइक पर जा रहा हूँ बड़े शहर में। ट्रिप भी देखेगी तो बहुत चिल्लाएंगी कि बाइक भी लिया तो देख। तो दोस्तों, पहुंच गया मैं प्रेस्टीज शांति निकेतन। नागपाल जी से मिलते हैं और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी है, उसी लाइब्रेरी में करीब 10-15-20 लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा किया है और हम लोग जनों का लाइव का एक सेशन कर रहे हैं उनके साथ में। देखिए दोस्तों, मेरे साथ हैं अंकल, नागपाल अंकल। बहुत ही बढ़िया सेशन अंकल ने करवाया है और इसका आधा श्रेय जाएगा अंकल को, आधा जाएगा मेरी आंटी को। तो आंटी का घर दिखाऊं, इतना खूबसूरत घर है, बहुत ही प्यारा घर। आंटी तो एकदम, आपकी टेस्ट इतनी अच्छी है। ये वॉल आशीष का दिया हुआ है, लेकिन मेंटेन तो आपने किया है। अभी तो पेंटिंग कल से शुरू होनी है। अच्छा, पेंटिंग चालू होनी है फिर से? होनी है ये तो। ये दोस्तों एक ड्राइंग रूम है और उधर हमारा डाइनिंग है और उधर किचन है। उधर एक रूम है अंकल का ऑफिस। वो आपका ऑफिस है? स्टडी है। और ये 2 बेडरूम्स हैं। 3 बेडरूम। अच्छा, इस 3 बेडरूम है। अच्छा, एक ये भी है। ओ 3 बेडरूम, एक स्टडी, एक सर्वेंट। ओ अच्छा, एक सर्वेंट भी है। हाँ, पीछे सर्वेंट भी है। सर्वेंट क्वार्टर। अच्छा, ये कहाँ है? अच्छा, ये वाला स्टोर है बेसिकली। दोस्तों, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं शांति निकेतन से। बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 10-12-15 लोग आएंगे, लेकिन मोर देन 30 पीपल हैव कम और उन्होंने दोबारा इनवाइट किया है और लंबे सेशन के लिए। शुरू में लोग थोड़ा सा रिलक्टेंट थे, डाउटफुल थे, लेकिन जब एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ उसके बाद पर्सनल सेशन में बहुत ही अच्छा लगा सबको। तो अगर आप इंटरेस्टेड है लाइव सेशन अटेंड करने के लिए तो आप मुझे बेंगलोर के लिए मैसेज करिएगा। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा सेशन होता है। अभी कल नहीं, परसों हमारा एक और सेशन है। कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं, जो लखनऊ यहाँ के नहीं हैं, बेंगलोर के नहीं हैं, वो लोग आ रहे हैं वहाँ से। तो आप लोग अगर सीरियस हैं लाइव सेशंस के लिए तो मुझे पुश करिए, बिकॉज ऑनलाइन करते करते ना मैं एकदम रिलैक्स्ड हो गया हूँ। अब वो आप लोगों के मैसेज की वजह से ही मैं लाइव सेशंस करूँगा। टैक्सी वहाँ पीछे ही छोड़ दी, देखिए, तो उन लोगों ने दिया था और गली मैं भूल गया। लेकिन जब मैं उतरा मुझे लगा ये बहुत ही अच्छा आइडिया है किसी जगह को जानने के लिए। हम लोग यूजुअली वहीं उतरते हैं नई जगह पे जहाँ एड्रेस होता है, बट अगर आप गली गलत उतर जाएं और थोड़ा बहुत वॉक कर लें तो उस जगह को जान सकते हैं। तो एड्रेस देख करके मैं थोड़ा सा विज़िट कर रहा था। मैं भटक गया हूँ, बट मैं अपना रास्ता पा जाऊँगा। जब लाइफ में पा गए तो यहाँ भी पा जाएंगे। यही बताने के लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कभी भी भटकने से डरिए मत, ना अंदर ना बाहर। खोजते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। अपने मंजिल पे पहुंच गए। ये रहा हमारा घर, एक रोड। इस कंस्ट्रक्शन से मुझे याद था घर के सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर। पहुंच गए दोस्तों घर। ये देखिए सामने एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नीचे नींव की खुदाई चल रही है। जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतना ही गहरा नींव होना चाहिए। जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतना ही गहरा नींव होना चाहिए। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं अपने अंदर की बात कर रहा हूँ। जितना ऊंचा उठना है आपको उतना ही गहरा जाना होगा। लेकिन ये लोकेशन उस लोकेशन के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। ये कंक्रीट का जंगल है और वो लोकेशन जहाँ आशुतोष रहते हैं वो इसके कंपैरिजन में स्वर्ग है। ये देखिए सामने एक बिल्डिंग बनी है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री डाल दी गई है, तो ये सब कमरे वगैरह सील कर दिए गए हैं। शायद बेकरी डाली गई है, बता रहा था कोई। खुशबू भी आ रही है ब्रेड की। हम लोग को लगता ही नहीं ना कि पेड़ पौधों की वजह से ज़िंदगी रहती है। काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आज के सेशन के बारे में मुझे कुछ खास कहना है दोस्तों। हालांकि 30-40 लोग थे, लेकिन उसमें से 20% लोग ऐसे थे जो बहुत क्यूरियस थे, रिसेप्टिव थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो भरे हुए थे, नॉलेज से भरे थे, और उनको पता भी नहीं कि वो नॉलेज नहीं थी, उनकी परेशानी थी। बाय द एंड ऑफ द सेशन काफ़ी खुल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जनों का जो है एक दिन का सेशन नहीं होना चाहिए, ये कम से कम 3 दिन 4 दिन का सेशन होना चाहिए। कंटिन्यूसली सुबह से लेकर शाम तक का प्रोग्राम होना चाहिए, तभी इसका कुछ असर दिखाई देता है। कम से कम शुरुआत तो हुई लाइव सेशंस की, जो मैं लखीमपुर में अकेले अपने परिवार के साथ कर पा रहा था, अब आप लोगों के साथ लाइव कर पाऊँगा।
मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हाँ, पहला तो ये कि जो इंट्यूशन की हमने बात की, तो जब हमको इंट्यूशन हुआ, अगर बाई चांस होता हो, तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो इंट्यूशन है या फिर वो हमारा करंट थॉट है जिसको हमें अवॉइड करना है, जो मतलब पहला थॉट है जिसको अवॉइड करना है। गुड। इंट्यूशन इज मोर लाइक सेंसरी परसेप्शन. इट इज वेरी सॉलिड एंड देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट. जैसे मैं जब खाना खाता हूं तो खाना ठंडा है, कैसे मालूम पड़ता है? दैट इज अ काइंड ऑफ इंट्यूशन. तो जब इंट्यूशन होता है तो उसमें कोई डाउट नहीं होता. एक बेस्ट एग्जांपल इंट्यूशन का है कि आप कल कहां थे, मैं वहां था. कैसे पता? यू आर इंट्यूटिंग योर मेमोरी बैंक ऑफ दैट इंसिडेंस. तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा. जब इंट्यूशन होगा तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा. हमारे साथ कोई भी बुरा इंसिडेंट होता है या फिर कोई नेगेटिव होता है इंसिडेंट जो हमने देखा, इस मूवीज़ में देखा या हमारे साथ हुआ, या किसी के लिए बुरी फीलिंग्स भी हैं, या इसी तरीके का कोई भी इंसिडेंट जो नेगेटिव साइड पे रहता है, तो वो कभी कभी ये जनरली ऐसा होता है कि हमारे सपने में भी वो कंटिन्यूएशन में आता है या उससे मिलता जुलता सपना आता है. तो जैसा आपने बोला था कि वो मॉलिक्यूलर बॉडी में जाता है, और क्योंकि हम सपना भी वहीं से देखते हैं तो वो कंटिन्यूएशन में आता है. तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम वो सपनों को रिड्यूस कर सकें, जैसे जब हम सोएं तो हमें कोई सपना ना आए, क्योंकि जब हमें सपना आता है तो जब हम सो के उठते हैं तो प्रॉपर्ली फ्रेश नहीं होते हैं, थके हुए. और जब भी ऐसी नींद आती है जब कोई सपना नहीं आता, तब हम भले कम सोए हों बट हम फ्रेश होकर उठते हैं. जब भी कोई भी इंसिडेंस होता है जो नेगेटिव इंसिडेंस है, यू हैव टू स्टॉप जजिंग देम. नेगेटिव इंसिडेंस या पॉजिटिव इंसिडेंस हमारे साथ इसलिए रहते हैं बिकॉज वी कैटेगराइज देम एज गुड, बैड और द वर्स्ट, एंड वी हैव अ फिजिकल डिस्गस्ट. अरे मैंने मरते हुए लोगों को देखा. जैसे हमारे घर में एक बच्ची थी, उसकी जब डेथ हुई तो उसका पोस्टमार्टम हुआ, मतलब इमीडिएट फैमिली, और फिर पोस्टमार्टम को बहुत ही बेदर्दी से किया जाता है. हथौड़ा से लेकर के छीनी थोड़ी से मारते हैं, खोलते हैं, सारे बॉडी के ऑर्गन्स देखते हैं. उसके बाद जब उसको पैक करते हैं तो वो तो कचरा है, तो ऐसे ही लपेट करके डाल देते हैं. ये जो हमारा रिएक्शन है नेगेटिविटी का, वो रियलिटी से अलग है. इस नेचर में सब चीज़ें होती हैं, वो अच्छी या बुरी नहीं होती, वो हमको अच्छी या बुरी लगती हैं. तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, जो वर्स्ट आपने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, एक्सेप्ट इट दैट दिस वाज द पार्ट ऑफ लाइफ. इसको ऐसे ही होना चाहिए. यही सबसे खूबसूरत भी है. मैं भी रिसेंटली पढ़ रहा था कि स्टीव जॉब्स ने कोई इलाज नहीं कराया अपना कैंसर का, इलाज ही नहीं कराया कोई. ही वॉज काइंड ऑफ वेरी मॉन्की, साधु टाइप का आदमी था वो. तो ये इमीडिएट थॉट ही है कि ये चीज़ गलत है, और वो चीज़ उसको हुक करके रखती है हमारे पास. तो जब सपना आता है, हर सपने को आप खाली ऑब्जर्व करिए और यही बोलिए ठीक है. जब ईश्वर की या लाइफ की इच्छा थी तो मैं करूँ, तो उसको नहीं करवाने वाला. दोस्तों, आज की क्लास बहुत लेट चालू करना पड़ा बिकॉज हमारे भाई साहब लेट से ऑफिस से आए हैं. कोई नई बात पता चली मुझे. इनके ऑफिस में वॉर होते हैं. नहीं, वॉर रूम में ऐसा होता है कि एक मीटिंग रूम को बुक करके हम लोग बैठ के सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स एक साथ रिजॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारा काम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके. वरना एक लोग एक बग ले लेगा, 4-6 दिन लगाएगा. कुछ समझ में आया ना? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया. लेकिन कोई बात नहीं, कोई बहुत इमरजेंसी का काम कर रहे थे, इसलिए भाई साहब लेट आए हैं. दोनों क्लासेस बन चुकी हैं. यहाँ पर हम लोग क्लासेस बनाते हैं. आज मेरे साथ एक और बच्चा, नया बच्चा हमारी फैमिली का मेम्बर है जो यहीं रहता है बैंगलोर में ही. और फिर अब जा रहे हैं रात का खाना खाने के लिए. दिन में तो हमने वहीं आंटी के यहाँ खाना खा लिया था, जो नागपाल जी हैं, जहाँ पर सुबह हमने प्रोग्राम किया था. मेरे साथ हैं अभिनय. ये मेरे फैमिली मेम्बर भी हैं और मेरे स्टूडेंट भी हैं. जैसे आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, ऐसे अभिनय भी देखते हैं. ये केप जेमिनाई में है. आ गए हैं ग्रैंड उडुपी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में. यहाँ पर साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों मिलता है. और देखते हैं ये लोग क्या खिलाएंगे हमको. मुझे मिला है सेट डोसा और अभिनय को मिला है ओपन बटर मसाला डोसा. और ये भाई साहब ने मेरे नाम से एक मंगाया है बटर मसाला, नहीं चीज़ बटर मसाला डोसा. तो देखिए, लखीमपुर में ये बाइक चलती नहीं है ना रैपिडो की, ये बैंगलोर में चलता है. ऐप से बुक कर दीजिए, टैक्सी, ऑटो या तो बाइक. लखीमपुर में ई-पीडो चलता है, ई रिक्शा चलता है. 11 बज गए. हो सकता है ये भी हमारे साथ उस प्रोग्राम में आएंगे.
हाँ हाँ जरूर। ठीक ठीक ठीक, चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये चादरें देख रहे हैं, ये नई चादर नहीं है, ये कपड़े और ये सब कुछ ऐप से धुलवा करके मंगाए जाते हैं। और कम पैसे में। ये है आजकल के आलसी बच्चे, सॉफ्टवेयर के बच्चे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा चुके हैं, इसको पढ़ाई करने जाना है और मुझे भी थोड़ा सा एडिटिंग करना है और थोड़ा सा कल की तैयारी करनी है। इसी के साथ हम लोग इस ब्लॉग को यहीं कंप्लीट करते हैं। आज के लिए गुड नाइट, बाय।